Hello everyone. How are you? I hope you all are fine. आज हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का सेकेंडरी कोर्स साइकोलॉजी का मॉड्यूल 6 वर्क लाइफ एंड इन्वायरमेंटल कंसर्न्स लेसन 21 प्रिपरेशन फॉर द वोकेशनल रोल का बचा हुआ पार्ट आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। Hello dear learner of NIOS. Now we are going to cover up section 20.7 which is career choice, its problems and prospects. So let's start. Now we will examine the issue of career choice, which is a crucial task in one's life. We have already discussed the importance of planning in the last section. There are hundreds of career options available. How do you make a career choice when you don't know what you want to do? Does it seem like an insurmountable task? Yes, you need to put some time and energy into making your decisions. To make a good career choice, one must understand the following steps. तो हम लोग क्या एग्जामिन करेंगे अभी उस इश्यू को कि हम लोग जब कैरियर चॉइस जब बनाते हैं तो एक हमारे लिए क्रूशियल टास्क है किसी के भी जीवन का। ये एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है कि आप कौन से कैरियर को चूज़ करने वाले हो। और हम लोगों ने तो पहले लास्ट सेक्शन में डिस्कस कर रखा है कि प्लानिंग का क्या इंपॉर्टेंस होता है। अब तो हमें ये पता है कि हमारे कैरियर ऑप्शंस अवेलेबल हमारे पास हज़ारों है, ठीक है। यहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ कैरियर ऑप्शंस लिखे हुए हैं लेकिन हमारे पास हज़ारों है, ये हमें पता है। आप कैरियर चॉइस कैसे करते हो अगर आपको उसके बारे में कुछ पता ही नहीं हो तो? ये आपको थोड़ा अजीब लगेगा लेकिन हाँ, आपको तो कैरियर चॉइस करना ही, आपको कुछ ना कुछ डिसीजन लेना होगा, आपको उसमें टाइम देना होगा, अपना एनर्जी देना होगा, तभी आप डिसीजन ले सकते हो। अब आप एक अच्छा कैरियर कैसे चूज कर सकते हो इसे हम लोग फॉलोइंग स्टेप्स के द्वारा समझेंगे। फर्स्ट वन इज एसेस योरसेल्फ. Before you can make a career choice, you have to learn about yourself, your values, interests, and skills. Along with certain personality characteristics, there may be some careers specially suitable for you. For this, you need self-assessment tools called career tests, which can only be used optimally with the help of career counselors. तो आप कोई भी कैरियर को चूज़ करते हो तो उससे पहले आपको अपने बारे में जानना है, आपकी क्या वैल्यूज़ है, आपकी क्या इंटरेस्ट है, आपका स्किल्स कैसा है और साथ में आपका जो पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कैसा है। तो ये जो कैरियर्स आप चुनने जब ये सब आप जान जाओगे तो आप अपने लिए एक सुइटेबल कैरियर को चूज़ कर पाओगे। और इसके लिए आपको सेल्फ असेसमेंट टूल्स की आवश्यकता पड़ सकती है, जिसे हम लोग कैरियर टेस्ट बोलते हैं। और ये ऑप्टिमली किसके द्वारा कंडक्ट किया जाता है? कैरियर काउंसलर्स के द्वारा किया जाता है। नाउ वी आर गोइंग टू रीड द सेकेंड वन विच इज मेक द लिस्ट ऑफ डिफरेंट ऑक्यूपेशंस. There are thousands of occupations but only few can suit you. Make a short list consisting of 5 to 10 in which you are more interested. Circle it, think over it and write these occupations on a separate page. You can keep the heading like occupations to explore. तो हमने जैसा कि बात किया था कि हमारे पास ऑक्यूपेशंस के हज़ारों विकल्प है, लेकिन हज़ारों में से क्या आप हज़ारों को कर सकते हो? नहीं, उसमें से कुछ ही जो है वो आपको सूट करेंगे। तो इसलिए आपको एक शॉर्ट लिस्ट प्रिपेयर करना है जिसमें आप 5 से 10 ऑक्यूपेशंस के नाम लिखो, जिसमें आप इंटरेस्टेड हो उसे आप सर्कल करो, उसके बारे में सोचो और ये जो ऑक्यूपेशंस है उसे अलग अलग पेज पे लिखो। और उसके बाद हेडिंग जैसे कि दे सकते हो ऑक्यूपेशंस टू एक्सप्लोर, कि आप इस ऑक्यूपेशन को एक्सप्लोर कर रहे हो। द थर्ड वन इज नैरो डाउन योर ऑक्यूपेशनल लिस्ट. Out of various occupations, sort it out and limit to 2 or 3. Now, you must identify the different aspects of the job. Description, educational qualification, requirement, inquire about the other requirements, promotional opportunities and earnings, geographical locations, job hazards, etc. अब आपने तो बनाया था 8 से 10 का लिस्ट, अब आपको क्या करना है, इसमें से आपको 2 से 3 तक जाना है कि आपको जो उसमें सबसे बेस्ट लगा 2-3 जॉब उसको आपको चूज़ करना है। इसके बाद आपको इसके एस्पेक्ट्स, जो भी जॉब के एस्पेक्ट्स है उसको आपको आइडेंटिफाई करना है, जैसे कि जॉब का क्या डिस्क्रिप्शन है, उसमें क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस का रिक्वायरमेंट है, आप अदर रिक्वायरमेंट्स जो भी उसका इंक्वायर कैसे कर सकते हो, आपको क्या भविष्य में प्रमोशन मिलेगा, उसके क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, आप उस जॉब से क्या अर्न करने वाले हो, वो जो जॉब आप जहाँ करने वाले हो उसका जोग्राफिकल लोकेशंस क्या है और इस जॉब के क्या हाजात है, यही सब।
इसके बाद फोर्थ में क्या, सेट योर गोल्स। अब आपको अपने गोल्स को सेट करना है। नाउ इट इज एक्सपेक्टेड दैट यू हैव डिसाइडेड टू गो फॉर अ पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन। नाउ इट्स द टाइम टू पुट अ प्लान इन प्लेस विच रिक्वायर्स सम गोल सेटिंग। अब आपसे ये एक्सपेक्टेशन किया जाएगा कि अब आप डिसाइड करो एक पार्टिकुलर ऑक्यूपेशन के लिए। आपने अभी 2-3 चूज किया, अब उसमें से एक पार्टिकुलर को चूज करो और आप उसके बारे में प्लान करो और उसके कुछ गोल्स सेट करो। नाउ फिफ्थ वन इज प्रिपेयर एन एक्शन प्लान। अब आपको एक्शन प्लान को प्रिपेयर करना है। आफ्टर सेटिंग द गोल्स यू विल नीड टू डिसाइड हाउ टू रीच देम। For this, a career action plan will guide you as you pursue your long and short-term goals. Work hard to achieve your goal and be focused on it. तो अब आपको अपने गोल्स को सेट करना है। आपने डिसाइड कर लिया कि कौन से जॉब को करना है। आपने जब कैरियर एक्शन प्लान करा तो इसके लिए कौन आपको पहले गाइड करेगा, तो कैरियर एक्शन प्लान वाले गाइड करेंगे आपको कि आपके पहले इसमें 2 गोल्स होंगे, एक लॉन्ग टर्म गोल्स और एक शॉर्ट टर्म गोल्स, और आप अपने गोल को अचीव करने के लिए हार्ड वर्क करोगे और उस पर फोकस करोगे। There are certain myths about career choice which you should always avoid when making a career choice and you should be aware about them. These are, तो यहाँ पे कुछ ऐसे झूठ है जो कि जैसे सब लोगों ने सच साबित कर रखा है कैरियर चॉइस को लेकर के। आपको इन मिथ से दूर रहना है जब आप कैरियर चॉइस करोगे, और आपको इसके प्रति जागरूक रहना है। और ये कौन से मिथ से, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। चूजिंग अ कैरियर इज अ सिंपल टास्क। जब लोग बोलते हैं ना कि किसी कैरियर को चूज करना एक सिंपल टास्क है, तो बिल्कुल नहीं। किसी भी कैरियर को चूज करना एक सिंपल टास्क नहीं है। इसमें आपको बहुत सारा समय खर्च करना पड़ता है, अपना एनर्जी लगाना पड़ता है और आपको सोच विचार करना पड़ता है। The second one is a career counselor can tell what occupation to pick. तो लोग क्या बोलते हैं आमतौर पे कि जो कैरियर काउंसलर होते हैं वो आपका काउंसलिंग करने के बाद आपको बता सकते हैं कि आपको कौन सा ऑक्यूपेशन लेना चाहिए। तो आप कैरियर काउंसलर के भरोसे कैसे आप कोई भी ऑक्यूपेशन कर सकते हो, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस में इंटरेस्टेड हो और आप कौन सा ऑक्यूपेशन में जाना चाहते हो। द थर्ड वन इज आई कैन नॉट मेक अ लिविंग फ्रॉम माई हॉबी। तो एक तीसरा क्या है कि मैं अपने हॉबी, जो मेरी आदतें हैं, जैसे कि मान लिया जाए फॉर एग्जांपल मेरी आदत है पेंटिंग करनी है, ठीक है, तो मैं इससे अपना लिविंग नहीं बना सकता, मतलब इससे मैं अर्न नहीं कर सकती हूँ। तो ये बिल्कुल गलत है। आप अपने हॉबी से भी आप अपने लाइवलीहुड को चला सकते हो, आप अपने लिए अर्न कर सकते हो, बट इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप अपनी हॉबी को किस तरह एक्सपेंड करते हो और उससे किस प्रकार अर्न करते हो। द फोर्थ वन इज मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी विल मेक मी हैप्पी। फोर्थ मिथ क्या है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाऊंगा या कमाऊंगी तो मैं बहुत ज़्यादा खुश रहने वाला हूँ। तो ये भी एक मिथ है एक प्रकार का। फिफ्थ वन इज वंस आई चूज अ कैरियर आई विल स्टक इन इट फॉर एवर। मैं जब कोई एक कैरियर को चूज कर लूँगा या कर लूँगी तो मैं इसी में हमेशा के लिए चिपकी रह जाऊँगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि आप उसी में स्टक रह जाओगे। अगर आपको लगता है कि वो कैरियर आपके लिए अच्छा नहीं है या फिर आपको उतना नहीं दे पा रहा है बेनिफिट जितना आपको चाहिए, तो आप उस कैरियर को छोड़ करके दूसरे में भी जा सकते हो, दूसरे जॉब को भी ले सकते हो जिसमें आपको ज़्यादा अच्छा फील हो। द सिक्स्थ वन इज इफ आई चेंज माई कैरियर माई स्किल्स विल गो वेस्ट। अगर मैं अपने कैरियर को चेंज करता हूँ तो जो भी मेरा स्किल्स है वो बेस्ट हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो स्किल्स है वो कभी वेस्ट नहीं होता है, किसी ना किसी तरह आपके लाइफ में वो स्किल्स काम जरूर आता है। द सेवेंथ वन इज इफ माई बेस्ट फ्रेंड्स और रिलेटिव्स आर हैप्पी आई विल बी टू। आप क्या सोचते हो कि अगर आपके जो बेस्ट फ्रेंड्स या रिलेटिव्स आपसे खुश है तो आप भी खुश रहोगे? ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। कई बार देखा गया है कि आपसे आपके सारे रिलेटिव्स या फ्रेंड्स तो खुश है लेकिन आप कहीं अंदर ही अंदर घुटते रहते हो। तो इस मिथ्स को भी आप बदलो। द एट वन इज ऑल आई हैव टू डू इज टू पिक एन ऑक्यूपेशन। तो 8वां नंबर पे क्या आता है कि मुझे जो भी करना है वो कोई ना कोई ऑक्यूपेशन चूज करना और उससे ही मुझे अपने लाइफ में करना है। तो ये भी एक मिथ है। आप इससे हट करके आप कर सकते हो। जैसे कि आपको अगर जॉब में इंटरेस्ट नहीं है तो आप अपना खुद का एक एंटरप्रेन्योर के रूप में आप अपना एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो या फिर कुछ भी कर सकते हो जिससे आप अपने लाइवलीहुड को इजिली अर्न कर सको। द नाइन्थ वन इज देयर इज वेरी लिटिल आई कैन डू टू लर्न अबाउट एन ऑक्यूपेशन विदाउट एक्चुअली वर्किंग ऑन इट। तो 9th में क्या है कि मैं किसी ऑक्यूपेशन के बारे में कम ही जान पाऊंगा जब तक मैं उसको रियली में करूंगा नहीं। मीन्स अगर आप किसी जॉब में पर्टिकुलर जॉब में चले जाते हो तो अभी आप उसके बारे में सीख पाओगे और उसके बारे में आप जब पहले से सीखना चाहो तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो। तो ये भी एक मिथ है। जैसे कि एक टीचर जो पढ़ाता है आपको या फिर पढ़ाती है तो वो क्या करते हैं, सिंपली वो अपने वर्क को करते हैं। ये नहीं कि वो पहले टीचर जो है वो पहले से टीचर नहीं होता। मीन्स मेरा कहने का मतलब क्या है, जो टीचर है वो टीचर पहले से नहीं होता है। इसका मतलब है
कि वो जो टीचर आकर के पढ़ाता है बच्चे उसको पसंद करते हैं, उसके बाद उसको रखा जाता है पढ़ाने के लिए। तो इस मीन्स क्या कि उसने पहले से प्लान किया है, प्रिपेयर करना किया है कि हाँ उसे वही जॉब करना है, वो उसमें सुइटेबल है। इट मीन्स उसने पहले से उस ऑक्यूपेशन के बारे में जाना, उसके बाद उसमें काम करने के लिए आया। तो इसी तरह ये एक मिथ है कि आप कोई भी ऑक्यूपेशन को करने से पहले उसके बारे में नहीं जान सकते हो। ठीक है, नाउ हियर इज इन टेक्स्ट क्वेश्चन 21.4, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। फाइनली चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और अब आपको इस चैप्टर का सारा इंटेक्स्ट क्वेश्चन बनाना होगा और साथ ही साथ इस चैप्टर का टर्मिनल क्वेश्चन भी बनाना होगा। ये रहा टर्मिनल क्वेश्चन और यहाँ से सारे इंटेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दिया गया है। पहले खुद से बनाने का प्रयास करें, फिर आंसर की हेल्प लें। That's all for today. Thank you everyone.